हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत करते हैं मेरे चैनल स्टडी विद सैम में। तो आज का हमारा टॉपिक वही एवरेज चल रहा है। एवरेज की हमारी सेकंड क्लास है, तो पिछली वाली आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। एवरेज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी विद सैम में। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिए थे, कुछ क्वेश्चन भी आपको बेसिक करवा दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या बनता है, क्रमागत संख्याओं की बात अगर हम करें, अगर क्रमागत संख्या की पूरी सीरीज पूछ ली और उसका औसत पूछ ले आपसे कि इसका औसत क्या हो गया, मतलब इसका औसत क्या होगा या इसका एवरेज क्या होगा, तो हम कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद सैम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है पहले समझिए। क्रमागत इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड द क्रमागत नंबर्स, इसका नंबर का मतलब क्या होता है पहले हम समझें। क्रमागत का मतलब होता है एक सीरीज वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लाइन से हो गया क्रमागत। अब हम बात करते हैं, समझते हैं क्रमागत कैसा है। क्या ये क्रमागत है 2 3 4, देखिए 5 गायब है, 6 7 गायब है, 8 गायब है, 9 10, तो ये क्रमागत नहीं है। पहले हम समझ ले क्रमागत। 3 4 5 6 7 क्रमागत है, 16 17 18 19 20 क्रमागत है, ठीक है, ये क्रमागत है। और देखते हैं कुछ क्रमागत के एग्जाम्पल। जैसे सपोज आपसे कहा दिया जाए 2 4 6 8 10, क्या ये क्रमागत है दोस्तों, बताइए क्या ये क्रमागत है? हाँ क्रमागत है, क्योंकि सभी में 2 का अंतर है, ठीक है, तो क्रमागत ये भी क्रमागत हो रहा है। अगर हम ऐसे ही, अगर ये तो सम संख्याएं हो गई, मतलब इवन नंबर्स हो गए। अगर हम ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं की बात करें, अब भाज्य विषम संख्याओं की बात करें, तो जैसे उसका क्या बन सकता है कि 1 3 5 7, ठीक, 11, ऐसा कुछ। तो ये क्या क्रमागत है। एक के बाद देखिए 3 आ रही है, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 के बाद, ठीक, ये यहाँ 8 के बाद, सॉरी 8 के बाद यहाँ आएगा 9, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी। तो ये भी क्या क्रमागत होगा, इसका बीच में बीच वाली भी छोड़ देंगे। क्या 1 3 5 7 9 तक क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत है। अभी हमने समझ लिया क्रमागत क्या होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन भी देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए क्रमागत संख्याओं में हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए क्रमागत संख्याओं का औसत या एवरेज ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उसमें क्या करते हैं, पहला टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करते हैं। पहला टर्म मतलब क्या, जैसे सपोज इसमें बात करें, पहला टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म ये, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसका औसत निकल आएगा, मतलब क्या, एवरेज निकल आएगा दोस्तों। आइए अगर हम इसको इसी क्वेश्चन को ले लें, जैसे सपोज देखिएगा 16 प्लस 20 बटे 2, पहला टर्म और आखिरी टर्म, लास्ट टर्म मतलब पहला टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ दें, डिवाइड बाई 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा 6 3 36, ये हो जाएगा 18। तो क्या इसका ये औसत जो होगा वो 18 निकल आएगा, निकला दोस्तों क्रमागत संख्याओं का, देखिए 18 निकल आया। अब क्या है, इसका एक और एक प्रॉपर्टीज होती है, एक खूबी होती है इसकी, क्या होती है कि अगर सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड लास्ट टर्म को अगर हम जोड़ें और डिवाइड बाई 2 करें, तो उसका भी आंसर हमारा क्या आएगा, औसत आएगा। उससे भी हमारा क्या होता है कि औसत निकलता है। अब हम क्या करते हैं कि 17 प्लस 19 डिवाइड बाई 2 करें, कितना हो गया 6 16 1 हासिल 3 36 बटे 2, 36 बटे 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों 18, 2 से काट दिया, निकल आया 18 निकल आया इसमें। तो क्या ये दोनों समान हो गए, इक्वल हो गए? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। अगर क्रमागत संख्याओं की हम बात करें तो पहला टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन डिवाइड बाई 2, मतलब पहले
प्रथम संख्या और आखिरी अंतिम संख्या का जोड़ करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, या सेकंड लास्ट और फर्स्ट सेकंड नंबर वाली, फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर वाली और सेकंड लास्ट वाली प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तब भी हमारा औसत निकल आएगा। आइए औसत की कुछ और चीजें देखते हैं लोग। देखिए ये आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये सब क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 हैं। अब हमें क्या करना है, इसका औसत निकालना है। क्रमागत संख्याएं हैं तो सीधे हम क्या करेंगे, एक तरीका क्या हो गया 51 प्लस 55, ठीक, 51 प्लस 55 पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे। तो चौथे वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो क्या हो गया 5 और 6 और 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 3 53, बीच वाली संख्या आ गई। मतलब क्या हुआ, एवरेज आ गया, इसका क्रमागत संख्या होगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। अभी देखिए एक और ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल ट्रिक है, लेकिन कभी क्या होता है ज़्यादा नंबर पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर पूछ लेंगे तब हमें क्या होगा, यही क्वेश्चन हमें सिंपल यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहला टर्म आखिरी टर्म डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसमें समझिए, देखिए 31 प्लस 36, आइए देखते हैं इसका एवरेज क्या होगा। यहाँ देखते हैं 31 प्लस 36 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया ये 7 3 3 6 डिवाइड बाई 2, 3 त्रिका 2 3 6 2 3 6.5, तो ये क्या आ गया 33.5। 33.5 क्या हो गया, इसका औसत हो गया दोस्तों, समझ में आया, इसका औसत हमने निकाला। तो ये कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, एक और तरीका मैं बताता हूँ, देखिए कॉमन सी बात है, देखिए सिर्फ क्रमागत संख्या हो, अगर क्रमागत संख्या हो, यही वाली लेते हैं 51 52 53 54 55, ठीक, क्रमागत संख्या है। और अगर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 के हिसाब से उसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य में कौन होगा, 3 आएगा, 3 आएगा, तो तीसरे टर्म कौन होगा 53, तो 53 क्या होगा, इसका एवरेज होगा, मतलब क्या होगा, औसत होगा। ये भी एक पॉइंट है, इसको समझिए, क्योंकि 5 ही टर्म थे, ज़्यादा टर्म होंगे तब हम ऐसा करते हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म करें। क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्रमागत ही बात होगी, क्रमागत नहीं होगा तो नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे कि सबको जोड़ के डिवाइड बाई जितने टर्म्स होंगे या जितने युग्मों की संख्या होगी उतना करेंगे। ठीक है, आइए पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब 5 के मध्य में कौन आएगा, 3 आएगा, तीसरे टर्म में अगर टर्म्स आएगा मतलब क्या आएगा, तीसरे नंबर पे 53 है, तो 53 इसका औसत हो जाएगा। देखिए अगर क्या हो गया, ये ऑड थे, मतलब विषम संख्या थी, 5 जो है विषम संख्या थी, अगर सम संख्याएं, अगर 6 है संख्याएं टोटल, जैसे ये देखिए 31 32 33 34 35 36। देखिए एक और पॉइंट है इसमें, देखिए 6 संख्याएं हैं, ये 3, तो औसत कहाँ आएगा, इन 3 और 3 के मध्य ही आएगा, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 संख्या इधर, ये 3 संख्या इधर है, तो इन तीनों के मध्य में ही औसत आएगा। देखिए इसका क्या आया था 33.5, इन दोनों के बीच में 33.5। ठीक, ये भी एक कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको समझ में आ गया। आइए और देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा, गौर समझिएगा, क्रमागत संख्याओं से ही लिया जा रहा है क्वेश्चन, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से ही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, तो सारे समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा इसका क्या कह रहा है कि इसका कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर्स। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, प्रथम 50
प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर्स मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं, और अगर उसमें 0 जोड़ दिया जाए तो वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कब होंगे? जब उसमें 0 प्लस कर दिए, 0 के साथ साथ 0 से इनफाइनाइट इज द होल नंबर। मतलब क्या है? पूर्ण संख्याएं, वो पूर्ण संख्याएं। दोस्तों क्वेश्चन समझिए, वो कह रहा प्रथम 50 संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, ये ध्यान बात रखिए। अब वो होल नंबर्स अगर कह देगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी ध्यान रखिएगा कि इस प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से इनफाइनाइट तक होती है, तो 1 से लेकर हमें क्या ज्ञात करना है? 2 3 3 3 50 तक का ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला टर्म और आखिरी टर्म डिवाइड बाई 2, 5 1 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या हो गया? 51/2 मतलब क्या काट देंगे? 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 10 और 5 2 5 10, तो 25.5 आ गया। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? देखिए बस एक ही इसमें बात थी, बस नहीं, इसमें बात ये थी कि हमें प्राकृतिक संख्याएं पता होनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर्स हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो प्रकृति से निकलते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जितने भी हैं सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अगर वो इसी क्वेश्चन में होल नंबर्स की बात कर देता, अगर हम प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालें, क्वेश्चन देखिए चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हुआ। पूर्ण संख्याएं किससे स्टार्ट होती हैं? 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो 50 संख्याओं की बात कर रहा था, तो क्या हो जाता? 49 में ही कंप्लीट हो जाता। क्यों कंप्लीट हो जाता? क्योंकि 50 संख्या तो हो गई यहाँ से 49, और एक ये 0 को भी काउंट करता, तो क्या हो जाता? 50 हो जाती। ये भी समझने वाली बात है। क्वेश्चन चेंज तो प्रोसेस चेंज। देखिए अब देखिए इसका औसत क्या निकलेगा। ये हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं का, ये ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स 0 से, तो क्या हो गया? पहला टर्म आखिरी टर्म डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 49 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8 दशमलव 24.5। ठीक है, समझे बात को? कमेंट में बताइए समझ में आया तो। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 50 तक 50 प्राकृतिक संख्याओं के औसत क्या होगा, या वो कह सकता है 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए। अब वो कह सकता है एक ये वाला क्वेश्चन बन गया जैसे अभाज्य संख्याओं वाला, प्रथम पर कितनी 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए।